दर्शकों, आप बिहार चुनाव पर बहुत कुछ पहले भी सुन चुके हैं और हम फिर से आज जो बात करने जा रहे हैं मुकेश जी के साथ। मुकेश जी वरिष्ठ संवाददाता रहे हैं, अब वरिष्ठ पत्रकार कहना चाहिए। उनकी अपनी एक मैगजीन भी पब्लिश होती है अंग्रेजी में। उस मैगजीन में वो उसके संपादक हैं। और हम आज उनसे ये समझना चाहते हैं कि एक बिहार में जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, जो आंकड़ों की गणना पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उस पर इनका इनका रुख क्या है, इनका निर्णय क्या, कहाँ तक पहुँचता है, ये किस कंक्लूजन तक पहुँच पाते हैं। मुकेश जी को स्वागत करते हुए हम उनसे सुनना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सारे दर्शकों को नमस्कार। जी और जी नमस्कार। मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिनों से जी। जो लोग जमीन पे सर्वे कर रहे हैं हम्म। और टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता का रुख क्या है, हम्म। उनके द्वारा इकट्ठे किए गए जो डेटा है हम्म। और जो सर्वे है उसको हम्म। हमने समझने की कोशिश की है। और कुछ हम्म। डेटा इकट्ठे करने वाले लोगों से भी संपर्क में रहा हूं मैं, हम्म। उससे जो बातचीत निकल के आई है, तो हम्म। मेरा ये अनुमान है, मेरा ये मानना है, जो मेरा गणना है, तो ये हम्म। कहता है कि ये हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, बिहार हंग इस असेंबली की ओर बढ़ रहा है। 500% ये मान लीजिए, 100% अच्छा। ये मान लीजिए कि बिहार हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है। अगर कोई हम्म। अप्रत्याशित घटना न घटे, अब 5-6 दिन ही बचे हैं वोटिंग को, बिल्कुल। तो अब समय नहीं बचा है। कोई अप्रत्याशित हम्म। घटना घट जाए, कोई ऐसी इशू आ जाए जिसका असर हम्म। जोरदार रूप से न पड़े, तो हम्म। फिर ये निश्चित मान लीजिए कि मेरी जो आकलन है, मेरा जो हम्म। भविष्यवाणी है, जो भी कह हम्म। लीजिए इसको, कि हम्म। हंग असेंबली की ओर बढ़ रहा है बिहार। और फिर से भानुमति के कुनबे हम्म। को बनाने की जुगत चालू होने वाली है चालू परिणाम होने के वाली बाद है। 14 तारीख को। यही हम्म। महत्वपूर्ण बात है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने की बात है कि सिर्फ भाजपा और कांग्रेस मिल के विलय नहीं करेंगे आपस में या अच्छा। गठबंधन, बाकी सारे दल एक दूसरे से कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसी हाँ, स्थिति है। अच्छा। जैसे कि नीतीश जी कभी यहाँ कभी वहां हुए, इसी हाँ। तरह से कोई भी कहीं भी हो सकता है। ये जो छोटे छोटे दल हैं, हम्म। ये जो दल हैं, इनको वहाँ लोकल भाषा में लोग दलदल कह रहे हैं। ये हम्म। दलदल जो हैं, दल हैं, ये कहीं भी इनको जहाँ पे अवसर मिलेगा, या जहाँ इनको मंत्रालय बढ़िया मिलेगी, या जहाँ इनको हम्म। उपमंत्री बनाया जाएगा, तो ये हम्म। तैयार हो जाएंगे। और हम्म। इसमें मुकेश सहनी की पार्टी जैसी पार्टियां हैं, जहाँ के लोग जो हैं, उनके हम्म। नजदीकी लोगों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री अगर एनडीए बनाएगा तो एनडीए में चल जाएंगे। हम्म। तो ये मजेदार बात होगी कि 14 तारीख के बाद हम्म। रातों रात सुबह शाम लोग आला पाला बदलेंगे। जब ये हर्ष बात सही। होगा, हाँ। नहीं तो जब हर्ष प्रशांत होगा। किशोर क्या कर रहे हैं भाई? प्रशांत किशोर जैसे प्रशांत शख्सियत जब हैं। प्रशांत किशोर को एक चीज पता है कि मैं जो बोलता हूँ वो वीडियो बन जाती है, और उस हम्म। वीडियो को लेके पत्रकार लोग पूछेंगे कि आपने तो ये कहा था। हम्म। तो इसका वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ हम्म। उसको कोई काटे नहीं और उस पर प्रश्न न उठाए। तो हम्म। ये ध्यान रखते हुए उन्होंने पहले दिन से ही, अगर आप उनको गौर से देखेंगे, हम्म। तो शुरू से ही उन्होंने कह दिया था कि या तो अर्श पे या फर्श पे। हम्म। यानी कि उनका कहना था कि अगर फुल मेजोरिटी नहीं आई हमारी, हम्म। तो मैं जो भी लोग जीतेंगे थोड़े बहुत, हम्म। उनको मैं खुला छूट दे दूंगा कि तुम्हें जहां जाना है जाओ। मैं फिर हम्म। से अपने उद्देश्यों के लिए, लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए अपना रास्ता अख्तियार कर लूंगा, अगले चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दूंगा। नहीं नहीं, ये ये थोड़ा सा इसको स्पष्ट कीजिए ना कि जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अपने लोगों से कि जहां जाना है जाओ। तो जहां जाना है जाओ वाली हिसाब किताब तो चलेगा नहीं। वो तो जाएगी तो पूरी पार्टी जाएगी। या ये तो तो ये जिसके तो मुखिया प्रशांत किशोर ही ये, रहेंगे। ये तो जनता के बीच उन्होंने ओपन विंडो दिखाने के लिए कहा है। वो तो प्रशांत किशोर ही कहेंगे कि किधर जाओ तुम लोग। हम्म। और फिर वो हम्म। फिर वो बड़े खुशी से कह देते हैं ना, जैसे कि चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम लड़ने जाएंगे, और हम्म। आराम से उन्होंने आके कह दिया कि लोगों ने तय किया, हम तो लड़ना चाहते थे, हमारे लोगों ने तय किया।
तो तय उस किया। समय भी यही कहेंगे कि हमारे लोगों ने तय किया, ये हाँ हाँ। लोकतंत्र है, ये हमारी पार्टी नहीं है, सब लोगों की पार्टी है, उन्होंने सब तय लोगों की किया पार्टी है। कि हम लोग फलाने को सपोर्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल। आपकी। प्रशांत किशोर जी के बारे में एक चीज तो माना जा सकता है कि वो जाने माने स्टैटिस्टिकल कमांडर हैं, और वो जब चाहें आंकड़ों का खेल खेलते रहे हैं लंबे समय से, इसलिए उनका आंकड़ों पर बहुत ज़्यादा कमांड है, और वो चाहेंगे कि वो उनकी पार्टी एक बेहतर स्थिति में रहे, चाहे वो किसी भी हाल में हो। लेकिन इसमें प्रशांत जी की छवि भी तो काम करे, मायने रखती है। अगर वो दल बदलू की तरह काम करेंगे, कभी एनडीए, कभी ममता, कभी केजरीवाल और कभी कांग्रेस, तो ये चीज भी मायने तो रखता ही है उन, लोकतंत्र में। उनके उनके पास एक बड़ा अच्छा तर्क है। वो ये कहते हैं कि हमें दल से मतलब नहीं है, पार्टी से हम्म। मतलब नहीं है, जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं। तो अच्छा। ये एक ऐसा कार्ड है कि वो हम्म। कहते हैं कि भाई अगर ये कह रहा है कि विकास करेंगे, हम इसके साथ जाएंगे। अरे, ये तो हर फिर आप पार्टी का, तो हर फिर आप पार्टी कह का अपना फिर घोषणा आप पत्र होता है उसमें। हाँ, फिर आप उनसे पूछते हैं कि भाई फलाने का करियर रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, तो वो हाँ। आप पे प्रश्न चिन्ह उठा लेते हैं कि आपका कौन सा अच्छा रहा है। तब ऐसा कह करके पल्ला झाड़ लेते हैं। पल्ला झाड़ लेते हैं। नहीं, ये बात तो भाई, घोषणा पत्र में तो हर हर पार्टी कहती है कि हमारा, हम आपका विकास करेंगे, अपने वोटरों को कहती है, हर हर पार्टी कहती है। तो इस हिसाब से तो प्रशांत जी तय करेंगे कि कौन वास्तव में विकास करेगी पार्टी, या ये जनता तय करेगी। तो ये समझने वाली बात है कि चूंकि उनको फुल मेजोरिटी में आने का उनका लक्ष्य है अच्छा। कि हम फुल मेजोरिटी में आए, इसके लिए 10 हम्म साल उन्होंने तय किया है अपना, जो कि उनका हम्म कहना है कि 10 साल हमने पहले ही दिन दे दिया था। मैं जहां हम्म भी जाता हूं 10 साल के लिए काम करता हूं उस हम्म क्षेत्र में, हम्म और 10 साल के बाद मैं अपना दूसरा क्षेत्र बदल लेता हूं, जो भी हम्म। उपलब्धि आए ना आए। ये अच्छा। उनका नहीं। कहना है, ये मेरी काम करने की स्टाइल है। तो यहाँ अच्छा। के लिए, बिहार के लिए भी मैंने 10 साल पहले ही दिन से तय कर रखा है। तय कर रखा है। नहीं, इसीलिए उनका चलिए फिर। कहना है। हाँ, नहीं, इसलिए प्रशांत जी को जो वोटर्स हैं बिहार के, वो अचानक इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनको उनको ज़्यादा वो पसंद कर सकते हैं, या उनका एक्सेप्टेंस है क्या? आपको लगता है अचानक जिस ढंग से उभरे देखिए हैं भी? देखिए मैं आपको बताऊं कि उनका एक्सेप्टेंस उन्हीं लोगों के पास है जो दिन भर मोबाइल देखते हैं। हाँ, वही ना हम कह वो रहे हैं। वो जो तबका है, इसको याद रखिएगा, पूरे देश की भी बात कह रहा हूं मैं, हाँ कि, हाँ। कि मीडिया इतनी एक्टिव होने के बाद भी क्या देश के 140 करोड़ जनता को सारी खबरें पता होती हैं? आज भी हम्म। देश की जनता से जाके पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, तो मुंह देखता है कि ये कौन थे, और पहली हम्म। बार नाम सुन रहा है उस टाइप का। तो अभी भी जनता तक पूरी मीडिया नहीं पहुंची है। नहीं पहुंची अभी है। तक जनता तक, पूरी जनता तक जो है सारे मैसेज नहीं जाते हैं जो भी आप हम्म देते हैं। लेकिन काफी हद तक 50-60% लोगों तक पहुंच जाते हैं। अब मीडिया हम्म। बहुत सक्रिय है। जैसे ही आप बोलते हैं, अगले 10 मिनट के बाद सब लोग जानने लग जाते हैं कि आपने क्या कहा। तो ये एक चीज है जिसका उपयोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, अच्छा। कि मोबाइल में जब जैसे वीडियो चढ़ती है, हम्म फटाफट लोगों तक पहुंच जाती है। जो पहले 2 साल लग जाता था हमें दिल्ली से मैसेज हम्म। जमीन तक पहुंचने में, बिल्कुल वो बिल्कुल। वो अब 2 मिनट में, 10 मिनट में, 2 घंटे में पहुंच जाती है। पहुंच जाती है मीडिया, तो मीडिया की चीजें। लेकिन जो तबका है जिसके पास पहुंच रही है, हम्म उसमें भी आपने एनालिसिस किया, कहा कि भाई सो जातिगत युवा भी है, हम्म सामान्य युवा वर्ग भी है जो अलग हम्म अलग मत रखता है। हम्म रोजगार के नाम पे आरजेडी भी रोजगार की बात कर रही है देने की। हम्म। तो इसमें 100% युवा उनके तरफ जाएगा ऐसा है नहीं। ना, बिल्कुल नहीं है। तो, तो वो जो डेटा एनालिसिस इनके ऑफिस के लोगों ने किया है, जो हम्म अंदर की खबर मैं आपको बता दूं, हम्म कि लगभग 57-58% युवा हम्म। इनके तरफ रुझान रखता है। अच्छा। बाकी युवा जो है सेकंड नंबर पे आरजेडी के पास रुझान रखता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, इसलिए जी कि जी मैं कह रहा हूँ कि जी। अगर प्रशांत किशोर का अपना कोई
राजनीतिक अनुभव तो नहीं है। वो ठीक है, वो बहुत आकलन कर सकते हैं, वो जोड़ घटाव कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन वो खुद मैदान में खड़े हों, ये तो पहला अनुभव है उनका। उसके जी बाद भी आप कह रहे हैं कि युवा उन पर भरोसा कर ले। देखिए, जब युवा को भरोसा ही था तो वो भाजपा पर सबसे ज़्यादा भरोसा करेगी, क्योंकि केंद्र में उसकी सरकार है, वो पूरी नीतियां बनाती है और पूरे देश पर लागू करवाती है। तो सबसे पहला भरोसा तो उसको भाजपा पर होना चाहिए, युवाओं का। दूसरा दूसरा जो तेजस्वी का है, तेजस्वी ने पिछली बार जो सीएम इनके साथ नीतीश कुमार के साथ जब गए, तो उन्होंने जो कहा था कि हम युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, उन्होंने बड़ी संख्या में रोजगार का नियुक्ति पत्र बंटवाए भी। तो जब हम तो इस तरह से देखते हैं, तब प्रशांत किशोर का कोई इस पुराना इसी इतिहास इस, नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बात का ध्यान में रखते हुए प्रशांत हम्म। किशोर ने कार्ड खेल दिया शुरू में ही, और ये हम्म। कहने लग गए कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए हम्म। भाजपा ने कुछ नहीं किया। जो हम्म। केंद्र में बैठे हुए भाजपा के नेता हम्म। हैं, हम्म। उन्होंने गुजरातियों के लिए तो किया, हम्म। बिहारियों हम्म। के लिए नहीं किया। वो ये हम्म। चाहते हैं कि यहाँ के बिहारी जो है गुजरात में जाके फैक्ट्री में काम करें, और हम्म। यहाँ कुछ नहीं किया। ये अटैक उन्होंने भाजपा पे किया और भाजपा के नेताओं पे किया लगातार। हम्म। हम्म। ये हम्म। उनको समझ में आ रहा था कि युवा का हम्म। रुझान भाजपा की तरफ है, तो इसी हम्म। मुद्दे पे भाजपा के से रुख मोड़ा जा सकता है युवाओं का। तो ये बिल्कुल कार्ड बिल्कुल। उन्होंने खेला और नहीं, बड़े ये तरीके उन्होंने अपनी से ओर से, किया। हाँ, भाजपा को चुनौती की तरह चुनौती डाल दी भाजपा के जी सामने। और जी ये कह दिया कि भाजपा का चेहरा उन्होंने लाने की कोशिश की। लेकिन अभी कोशिश। अभी आज ही हमने एक शॉट डाला है जिसमें कि आंकड़े हमने उपलब्ध कराए हैं, किस तरह से बिहार बर्बाद हो गया पिछले 20 वर्षों में। और जी खासकर जब डबल इंजन की सरकार कही जाती है, बार बार ये मुद्दा उठाया जाता है कि बिहार जो है वो डबल इंजन की सरकार चला रही थी। उस हाल में बिहार में बदहाली की के जो आंकड़े हैं, दर्शक हमारे देख भी सकते हैं। अभी हमारा शॉट अभी अभी 1 घंटा पहले शुरू हुआ है, वो आ गया है मीडिया में। तो हम अंदाजा ये लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का ये दावा कि हम बेरोजगारों के को रोजगार दिला देंगे, उसका कोई आधार तो दिखना चाहिए ना, कि कुछ तो ऐसी रणनीति होनी चाहिए। मान लीजिए उद्योग में दिला देंगे, या विदेश भेज देंगे, या दूसरे राज्यों में कुछ उद्योग चलवाएंगे, या बिहार में नए उद्योग खुलवा देंगे। इस सब संबंध में चर्चा नहीं, कहाँ हो रही है? देखिए, जब भी इस विषय पे उनसे पूछा गया है, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है। नहीं नहीं, अब वो ब्लू ब्लूप्रिंट क्या है, ये वो पब्लिक में बोलने को अभी तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बात नहीं बनी ना, तब तो फिर ब्लूप्रिंट उसी को आपको तरह से रखना होगा। ये ये वही वाली बात है कि हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी दे देंगे, हाँ, तेजस्वी जी, लेकिन कहाँ तेजस्वी से, ने तो कहा। कैसे देंगे, और हाँ, पैसा कहाँ से आएगा, इसका उनके पास कुछ नहीं। नहीं, ये ठीक है, तो लेकिन तेजस्वी तो का तो ये एक हिस्ट्री तो शीट भी रहा है ना। ये भाजपा राम राज्य जो लाने प्रिंट है, लेकिन वो दिखाने को तैयार नहीं है, आना लागू करने को तैयार है। तो ये सारे नेताओं का, सारे राजनीतिक दलों का यही है कि चिंता हाँ, मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप आगे बढ़िए, मैं पीछे हूँ। चलिए। हाँ, जनता को देख, गड्ढे में खेलने की स्थिति है। बिल्कुल आपने जैसा कहा कि हंग असेंबली होने वाली है, ये बात बहुत मायने की है। और अभी जी से अगर आप कह रहे हैं तो हम लोग देखेंगे आने वाले जो नतीजे आ रहे हैं 14 तारीख को, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि दर्शकों के लिए, कि ये भी मेरा आकलन है हम्म। कि अन्य दल जिसको कहते हैं, हम्म। जिसमें निर्दलीय भी हैं, उनकी संख्या भी ठीक ठाक निकल के आने वाली है इस बार। अच्छा 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 कई अच्छा। कई जगह के सीटों का जो सीट वाइज आकलन किया हमने, हम्म। सीट वाइज जब आकलन किया हमने, तो हम्म। त्रिकोणीय संघर्ष लगभग 55-56 सीटों पे है। हम्म। त्रिकोणीय संघर्ष जो है हम्म। 55-56 सीटों पे है। मतलब और आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के अलावा। अलावा हम्म। त्रिकोणीय संघर्ष में उस 55-56 सीट में से करीब 20 सीट ऐसा है हम्म। जहां पे 1 और 2 नंबर पे निर्दलीय कैंडिडेट है।
या हम्म। ऐसे दल का कैंडिडेट है जिसका नाम किसी ने नहीं सुना है, नहीं सुना है। अच्छा अच्छा तो उसको अच्छा। आप निर्दलीय ही मान के चलिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये जो बिल्कुल। अन्य दल हैं, ये हम्म लगभग 1 दर्जन या उससे ज्यादा भी होंगे इस बार, हम्म हम्म ये हम्म हम्म, हम्म, को अभी से बता दूं। जी जी। इसीलिए ये जो हंग असेंबली है और उसके बाद हम्म जो जुगत है, हम्म और जो हम लोग शुरू से राजनीति में ये चर्चा करते आए हैं कि खरीद फरोख्त की राजनीति, और बिन तोंदी के लोटा की तरह कहीं भी कोई कहीं भी ढुलक जाएगा और खैर सुबह ये तो उठकर, चलता है, हाँ, अब ये तो आम बात हो गई है। ये सारी चीजों का ड्रामा जो है देखने को मिलेगा 14 तारीख के मिलेगा सामने। 14 तारीख के बाद में। ठीक बात है। एक और ये जहाँ तक बात है कि हंग असेंबली या किसी को बहुमत नहीं मिलना, ये भी बहुत आश्चर्य की बात अब नहीं होगी। हमें लगता है कि इसका भी अनुभव बिहार पहले भी झेल चुका है, और आगे भी झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश वगैरह जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा अभी थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन ये जो हंग असेंबली है, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। मतलब किसी को बहुमत नहीं आएगा, और कोई भी जोड़ घटाव कहीं का वो कुनबा कहीं से जुड़ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा मुकेश जी कह रहे हैं। तो जी जी। दर्शकों, आपने सुना मुकेश जी को, और मुकेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये आप जानते हैं। और हम चाहेंगे कि हम लोग आगे भी इस पर, इस संदर्भ में बात करें, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, आप दर्शकों की प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मुकेश जी को बहुत आभार, उन्होंने वक्त निकाला, और आप दर्शकों का भी कि पूरा वीडियो आपने देखा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों परिजनों से शेयर कीजिए, और हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अब हम यही चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया अच्छी हो, और हम हमारा प्रोत्साहन करें कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।